हेलो स्टूडेंट, आप सभी का नीरू कोचिंग क्लास के इस सफ़र में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोग 12वीं फिजिक्स का पहला चैप्टर और न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूरा पढ़ चुके हैं भाई। पहले बता देता हूँ, ठीक है। मैं आप लोग को आज अध्याय नंबर 2 पढ़ाने जाऊँगा। क्या पढ़ाने जाऊँगा भाई? अध्याय नंबर 2 पढ़ाने जाऊँगा। और अध्याय नंबर 2 पढ़ाने से पहले मैं आप लोग को कुछ बातें बताना चाहता हूँ, ठीक है भाई। मैं आपको रफ कार्य द्वारा समझाना चाहता हूँ। देखो भाई, सब लोग ध्यान से इधर देखेंगे। मान लो जाए, ध्यान समझना भाई। ये आपको मान के चलो, ये पृथ्वी है, ठीक है। और पृथ्वी, ध्यान रखना, अपनी ओर गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करता है भाई। किसका भाई? गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करता है। तो मान के चलो, आपको यहाँ पृथ्वी से मैं किसी वस्तु को ऊपर फेंक रहा हूँ। क्या करो भाई? फेंक रहा हूँ। तो ये ध्यान रखना है, गुरुत्वाकर्षण बल का क्या करता है ये? अनुभव। क्या लिख सकते हो? गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। मतलब पृथ्वी, ध्यान रखना, गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। तो आपका पृथ्वी, ध्यान रखना, किसी वस्तु को अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा। क्या करेगा भाई? खींचने का प्रयास करेगा। लेकिन हम लोग किसी वस्तु को, ध्यान रखना, पृथ्वी के विरुद्ध कहाँ फेंक रहे हैं? ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। किधर फेंक रहे हैं मेरे प्यारे साथियों? ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। तो ध्यान रखना, ये पृथ्वी जो होगा वो इस वस्तु को अपनी ओर क्या करने का प्रयास करेगा? खींचने का प्रयास करेगा। हाँ सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो, खींचने का प्रयास करेगा। लेकिन हम लोग विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। मतलब पृथ्वी के विरुद्ध, ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, हम लोग क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। या ऐसे बोल सकते हो, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध हम लोग क्या करते हैं? आपका एक बल लगा रहे हैं। और बल क्या हो रहा है? मतलब हम लोग किसी वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं। और जब बल लगा रहे हैं तो वहां पर क्या करना पड़ रहा है मेरे प्यारे साथियों? कार्य करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? कार्य। बल लगा रहे हैं तो क्या होगा भाई? कार्य होगा। और ये जो कार्य होता है ना सर, ये क्या है भाई? कार्य होता है वो स्थितिज ऊर्जा में चेंज हो जाता है। या बोल सकते हो संचित। ठीक, स्थितिज ऊर्जा में क्या हो जाता है भाई? संचित हो जाता है। जैसे ही मैं, ध्यान रखना, मैं इसको क्या कर रहा हूँ? बाह्य बल द्वारा आपका क्या कर रहा हूँ? ऊपर फेंक रहा हूँ किसी वस्तु को। और उस बाह्य बल को जैसे ही हटा दूंगा तो मेरे प्यारे साथियों, जो स्थितिज ऊर्जा इसमें संचित हुआ था, वो स्थितिज ऊर्जा हटकर किसमें बदल जाएगा? आपका गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा में जैसे ही मैं यहाँ पास किसी वस्तु को ऊपर फेंक रहा था, मतलब बाह्य बल द्वारा मेरा वस्तु कहाँ जा रहा था भाई? ऊपर जा रहा था। तो वहां पास जो कार्य करना पड़ता है वो किसमें चेंज हो जाता है? स्थितिज ऊर्जा में। लेकिन जैसे ही मैं बाह्य बल को हटा देता हूँ तो वही जो आपका कार्य है वो किसमें चेंज हो जाता है? गतिज ऊर्जा में। मतलब जो वस्तु है वो पूरा फुल स्पीड के साथ कहाँ घूमेगा, कहाँ गिरेगा मेरे प्यारे साथियों? धरती लोग, अर्थात कहाँ? पृथ्वी पर गिरता है मेरे प्यारे साथियों। आपको ये याद रखना है भाई, ठीक है भाई। यहाँ तक किसी डाउट? ये थोड़ा आपको बेसिक चीज जानकारी देना था चैप्टर नंबर 2 में। और क्या क्या क्वेश्चन आएगा उसको मैं पूरा डिटेल समझाऊंगा। तो आपका अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सिलेबस को, ठीक है। तो देखो, आपका सिलेबस पढ़ाने से पहले छोटा छोटा परिभाषा बहुत जरूरी है भाई, ठीक है। जिसमें आपका पहला नंबर लिखा है स्थिर वैद्युत विभव। क्या लिखा है भाई? स्थिर वैद्युत विभव। तो मैं आपको, ध्यान रखना, रफ से समझाते जाऊंगा। प्लस आपको मैं परिभाषा आपके लिए पहले से तैयार कर दिया हूं। आपको परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है, बस डायग्राम के थ्रू आपको क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। तो देखो, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता इस चैप्टर का नाम है, जिसमें स्थिर वैद्युत विभव आपका अलग भाग है और धारिता मेरे प्यारे साथियों अलग भाग है। मतलब अध्याय 2 को आपका 2 भागों में बांटा गया है, बोल सकते हैं, ठीक है। जिसमें पहला हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युत विभव। तो सर, ये स्थिर वैद्युत विभव क्या होता है सर? समझा दो ना। तो मैं समझा रहा हूँ भाई। क्या होता है? देखो, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में क्या करना पड़ता है? जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। इसे और किससे प्रदर्शित करते हैं? V से प्रदर्शित करते हैं। तो सर, मेरे समझ नहीं आया, मेरे समझाओ। तो आप लोग यहाँ ध्यान देंगे भाई, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको समझाते जाता हूँ, ठीक है। तो देखो, आपका क्या बोला जा रहा है, सब लोग ध्यान से देखेंगे भाई, ठीक है। एकांक धन आवेश को अनंत से कहाँ भाई? विद्युत क्षेत्र। मतलब यहाँ पास मान के चलो आपका कोई धन आवेश है, जैसे Q मान के चलते, या Q0 ले लो, ठीक। एकांक धन आवेश है, उसको ध्यान रखना कहाँ से? अनंत। कहाँ से भाई? अनंत से विद्युत क्षेत्र है, ये मान के चलो विद्युत क्षेत्र है। क्या है मेरे प्यारे साथियों?
विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है किससे, ई से। विद्युत क्षेत्र के यहाँ ये पूरा जो लाइन दिख रहा है विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु, मतलब मान के चलो यहाँ किसी बिंदु तक, मतलब किसी बिंदु तक लाने में क्या करना पड़ता है मेरे साथियों, कार्य करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। उसे उस बिंदु का, मतलब इस बिंदु को बोला जाएगा, उसे उस बिंदु का क्या बोलते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। और वैद्युत विभव को दर्शाया जाता है मेरे प्यारे साथियों किससे, V से प्रदर्शित किया जाता है। क्या समझे सर, परिभाषा एक बार आपके यहाँ पास लिखा हुआ है, देख सकते हैं। जैसे आपको डायग्राम दिख रहा है वैसे समझना है आपको, ठीक। एकांक धन आवेश को, ध्यान समझना भाई, एकांक धन आवेश को, ठीक, अनंत से, कहाँ से भाई, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु, ये है क्या है भाई, किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। डायग्राम को अच्छे से आप लोग को समझना है और इसका परिभाषा लिखना है, ठीक है। तो परिभाषा कभी याद नहीं करवाया जाएगा, बस डायग्राम के माध्यम से आप इसको समझना है, ठीक है भाई। अगर डाउट होगा तो मेरे को बताना, एक बार और बता देता हूँ। एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में क्या करना पड़ता है, जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसका आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो मैं समझा दिया। अब यहाँ पास थोड़ा देखना है, इसका सूत्र होता है, इसे V से प्रदर्शित करते हैं भाई। किससे प्रदर्शित करते हैं, V से प्रदर्शित करते हैं। और इसका सूत्र होता है V बराबर होता है W/Q0। Q0 एक आवेश होता है जिसको कहाँ से लाते हैं, अनंत से विद्युत क्षेत्र के में लाते हैं, और लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको बोलते हैं हम लोग W, ठीक है। अब मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन उठना चाहिए, सर तो इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक भी बताओ हमें। तो यहाँ पास मेरे प्यारे साथियों हेडिंग लिख लेना, क्या, मात्रक। क्या लिखोगे भाई, मात्रक। और मात्रक में आपको लिखना पड़ेगा, सबको पता है आपका सूत्र के हिसाब से क्या निकलता है आपका मात्रक। तो मात्रक निकालने से पहले आपको सूत्र याद आना चाहिए। तो आपको सूत्र याद है, मैं सूत्र एक बार और लिख देता हूँ जो लिखे हैं। V बराबर होता है मेरे प्यारे साथियों W अपॉन क्या होता है, Q0, ठीक है। यहाँ तक किसी डाउट भाई। और यहाँ पास दो मात्रक हो सकता है, इसी का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इधर लिख लेते हैं। देखो मात्रक निकालने से पहले W का मात्रक क्या होता है, W मतलब कार्य, और कार्य का मात्रक मेरे प्यारे साथियों क्या होता है, जूल होते हैं। क्या होता है भाई, जूल। नीचे आपका बटे है तो बटे। Q0 आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है भाई, कूलाम। क्या होता है भाई, कूलाम। तो इसका नया मात्रक क्या हो जाएगा भाई, जूल को क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल J, और प्रति मतलब बटे को मैं लिख सकता हूँ प्रति, और कूलाम को लिख सकता हूँ कैपिटल C। इसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम। लेकिन आपको पेपर में हमेशा लिखना है मेरे प्यारे साथियों, इसका मात्रक हमेशा क्या लिखना है, वोल्ट लिखना है। क्या लिखना है भाई, वोल्ट लिखना है। मेरा कुछ आपका शब्दों में थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, आपको याद रखना है जूल प्रति आपका कूलाम मात्रक है। लेकिन आगे चल के एक वैज्ञानिक था जिसने उसने अपना नाम के आधार पर क्या नाम दे दिया, इसको वोल्ट दे दिया। और वोल्ट को मेरे प्यारे साथियों किससे प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल V से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है भाई, कैपिटल V से। तो आपको बस इतना याद रखना है। और अगर आपको 1 वोल्ट की परिभाषा लिखिए बोला जाएगा, किसका परिभाषा, 1 वोल्ट, तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। 1 वोल्ट बराबर क्या लिखोगे, 1 वोल्ट बराबर, जो आपका ध्यान रखना जो सूत्र के हिसाब से है, W क्या है भाई, कार्य, और Q0 आपका आवेश। तो आपका W का मात्रक क्या होता है, जूल। तो इसको क्या लिखना पड़ेगा आपको, 1 जूल, और आपका कूलाम को लिखना पड़ेगा क्या, 1 कूलाम। क्या लिखना पड़ेगा भाई, 1 कूलाम। तो आपको पूछा जा रहा है परिभाषा, 1 वोल्ट की परिभाषा लिखिए करके। तो जो आपका विद्युत विभव का है या स्थिर वैद्युत विभव का जो परिभाषा है वही सेम आपका 1 वोल्ट का बनेगा। लेकिन आपका सब जगह बोलना है, क्या बोलना है, ठीक, 1 कूलाम। किसको भाई, 1 कूलाम, ठीक, धन आवेश को कहाँ से भी लाते हैं, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में कितना भाई, 1 जूल का क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़े तो
उस बिंदु का विभव क्या कहलाता है भाई, आपका 1 वोल्ट कहलाता है। यहाँ पर देखो, ठीक, आपका 1 कूलाम धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में कितना कार्य भाई, 1 जूल का, ठीक है, कितना जूल भाई, 1 जूल का कार्य करना पड़े, उसे उस बिंदु को क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं, या उसका विभव क्या होता है, 1 वोल्ट होता है मेरे प्यारे साथियों। अगर पेपर में आएगा तो आपको समझाना बहुत जरूरी है, ठीक है भाई। आप लोग का मैं इसका परिभाषा नहीं लिखूंगा, अगर आप चाहते हो तो इसका परिभाषा आप बुक से देख सकते हो, ठीक है, लेकिन आ सकता है चांस, लेकिन पेपर में हमेशा वैद्युत विभव और मात्रक पूछा जाता है। आपको इसके आपके बैकअप के लिए मैं बता दिया हूँ। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों विमीय सूत्र, ठीक है। तो विमीय सूत्र सेम इसी का लिखना है, विमीय सूत्र। विमीय सूत्र आपको रटना कभी नहीं सिखाया है नीरू कोचिंग क्लास, और ना सिखाएगा भाई कोई टीचर, ठीक है। तो देखो, विमीय सूत्र बहुत शानदार तरीके से निकालेंगे, उसके लिए आपको सूत्र होना का याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सूत्र होता है V बराबर क्या होता है भाई, W/Q0, ये होता है भाई। अब विमीय सूत्र निकालना है तो W मतलब कार्य है, और कार्य का विमीय सूत्र में हमेशा याद रखने वाला हूँ mL² और T की घात कितना होगा, -2। और आपका आवेश है, आवेश मतलब Q0, Q0 का विमीय सूत्र होता है क्या, AT, सबको पता होना चाहिए, मैं बार बार पढ़ाया हूँ पहला चैप्टर में, और इधर मैं लिख रहा हूँ बराबर, ठीक है। M वाला है क्या, कहीं पास नहीं है तो आप ब्रैकेट लिखना, और क्या लिखोगे M। L² है क्या, कहीं पास नहीं है तो क्या लिखना है आपको, L² लिखना है भाई। और उसके बाद ध्यान रखना T की घात कितना है, -2, और नीचे कितना है, T की घात 1, तो ऊपर T की घात ऊपर जाएगा तो कितना होगा भाई, ऐसे होगा कि नहीं होगा, T की घात स्क्वायर, और T की घात कितना होगा, -2, और आपका T की घात कितना है, -2 है ना, तो ऐसा होगा कि नहीं होगा भाई। सब लोग ध्यान से देखेंगे, इधर थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है मेरा पेज, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर T की घात, और T को कितना बार लिखेंगे, 1 बार, और -2 और -1, मतलब T की घात कितना हो सकता है भाई, सबको पता होगा, आपको समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत होशियार हो भाई, ठीक है। तो देखो T की घात कितना होगा, यह आपका -3 होगा, और A की घात 1 है तो ऊपर जाकर बनेगा आपका कितना, A की घात -1, यही बन सकता है। और आपका स्थिर वैद्युत विभव का क्या है भाई, ये आपका मात्रक है भाई, क्या है मेरे प्यारे साथियों, मात्रक है, जो कि बहुत सरल है, आपको दिख रहा होगा भाई, ठीक है। इतना सरल आपको कोई नहीं बताया जाएगा, और आपको पेपर में बस इतना लिखना है भाई, ठीक है। पेपर में स्थिर वैद्युत विभव किसे कहते हैं, इसका मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए करके, इतना आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट आप लोग का टॉपिक लेकर आते हैं, ठीक है भाई। अभी आप लोग हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं विभवांतर। उससे पहले मैं आप लोग को स्थिर वैद्युत विभव है वो कौन सा राशि में लिखाना भूल गया था, ठीक है। तो आप साइड में याद रख लेना, ये अदिश राशि होती है मेरे प्यारे साथियों। कौन सा राशि होती है, अदिश राशि होती है, याद रहेगा भाई, सबको मार्क करके याद रखना, ये कौन सा राशि होती है, अदिश राशि होती है। कौन सा राशि होती है, अदिश राशि होती है। अब आपको फिर से समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा मैं बता रहा हूँ आपको। बोला गया विभवांतर, क्या बोला गया मेरे प्यारे साथी, विभवांतर। इसका पहले परिभाषा पढ़ते हैं, फिर इसके बाद अच्छे समझते हैं, ठीक है। तो देखो, एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्या बोला जा रहा है, एकांक धन आवेश। आपको समझना है, डायग्राम मैं बना दिया हूँ, लेकिन यहाँ से और समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपका कोई एकांक धनावेश होगा, ठीक, एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु, तो देखो एकांक धन आवेश को, ठीक है, एक बिंदु से कहाँ भाई, दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, मतलब आपका यहाँ पास एक बिंदु A होगा, और मान के चलो यहाँ पास दूसरा बिंदु क्या होगा, B होगा। मतलब कोई आवेश को A से, ध्यान रखना, कहाँ से भाई, बिंदु A से, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है भैया, क्या करना पड़ता है, कार्य लिखे हो भैया, ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का, मतलब क्या बोला गया है, उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का, इन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, विभवांतर बोलते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या समझे आप लोग भाई, इसमें क्या समझे सर, बता देते हैं,
ठीक। एकांक धना आवेश को, ठीक है, पहले अच्छे से आपको याद रखना पड़ेगा भाई, आप जो पढ़े उसको अच्छे से याद रखना है। एकांक धना आवेश को, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में, ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में क्या करना पड़ता है भाई, जो कार्य करना पड़ता है, लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उन्हें उन दोनों के बीच का क्या कहते हैं, या दूरी को क्या बोल सकते हैं, विभवांतर कहते हैं। उन्हें उन दोनों बिंदुओं का, उन्हें उन दोनों बिंदुओं का बीच का क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। और विभवांतर सेम कैपिटल वी से प्रदर्शित किया जाएगा। किससे प्रदर्शित किया जाएगा भाई, कैपिटल वी से। सूत्र उत्र सब वही है, मैं यहाँ पास इसके किनारे में लिखूंगा भाई, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार आपको नहीं लिखूंगा, ये आपका सूत्र वही लिख लेना आप लोग, मैं जो लिखा रहा हूँ। v बराबर, ठीक है, क्या लिखोगे, v बराबर वी बी माइनस कितना लिखना है, वी ए लिखना है। और इसको और बराबर लिख सकते हैं किसके, W बटे किसके मेरे प्यारे साथियों, Q0 के, ठीक है। बस इतना आपको पढ़ना है। और इसका मात्रक अगर आपको कोई पूछे तो मात्रक हम लोग क्या पढ़े हैं, वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, क्या होता है भाई, वोल्ट होता है। तो आपको विभवांतर का भी मात्रक याद रखना है, उसी का मात्रक वोल्ट होता है। जो विभव सूत्र वैद्युत विभव का होता है ये होता है नहीं भाई, वो विभवांतर का भी वही होता है, याद रहेगा भाई। और जो आपका विभव अदिश राशि है तो विभवांतर भी कौन सा राशि होगा, अदिश राशि होगा। बस इतना लाइन आपको याद रखना है। जो वैद्युत विभव को याद कर लिया समझ जाओ, विभवांतर को याद कर लिया, उसको टेंशन नहीं है भाई, दैनिक जीवन में उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी भी मेरे दोस्त यार मेरे प्यारे साथियों को अगर डाउट हो तो मेरे कमेंट करके बताना भाई। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, आज 2 ही टॉपिक के बारे में बात करें, चैप्टर स्टार्ट करना था करके, अगर आपको हमारे कोई भी टॉपिक में अगर डाउट होता है, ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और नीरू कोचिंग क्लास का ऐप अगर आप डाउनलोड नहीं किए हो तो अभी प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और प्लीज कमेंट करके जरूर बताना यार, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।